हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने आपको बताया था G20 से संबंधित जितने देश थे उसकी स्थापना कब हुई थी और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे, वो मैं आज को बताने वाला हूँ। G20 सम्मेलन। तो मैंने तो इसकी आपको बताया थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना बताई थी मैंने आपको, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर सन 1999 में। आज लिखे देता हूं इसको, तो 26 सितंबर 1999। कल मैंने आपको इसके महत्वपूर्ण देश बताए थे कि यानी G20 में कौन कौन से देश हैं। मैंने कल आपको बताए थे, मैं बताए थे एक तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक इसके अंदर ये 19 के बाद में एक बताया था मैंने आपको, यूरोपीय संघ। और मैंने आपको ये बताया था कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में इसमें जो केंद्रीय बैंक थे, केंद्रीय बैंकों की और वित्त मंत्रियों की का एक संगठन था ये जो G20 था। लेकिन सन 2008 में क्या हुआ था, 2008 में विश्व में आई थी मंदी, और मंदी के कारण 2008 में विश्व में जो मंदी आई, उस मंदी के कारण जो शीर्ष नेता थे देश के, जो शीर्ष नेता थे, उन शीर्ष नेताओं ने एक विचार बनाया कि हम प्रत्येक वर्ष अपना एक सम्मेलन करेंगे जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। ये कर मैंने आपको बता दिया था। और इसके मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो प्रथम बैठक जो हुई थी वो सन 2008 में हुई थी। जो वैसे तो जो शीर्ष नेताओं की जो प्रथम बैठक हुई वो 2008 में हुई थी, और वो जो हुई थी पहला शिखर सम्मेलन वो 2008 में अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका के भी वाशिंगटन में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन बताया था, वो बताया था मैंने यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, वो हुआ था 2009 में। और उसके बाद मैंने आपको तीसरा सम्मेलन बताया था, तीसरा भी अमेरिका में हुआ था, और वो भी 2019 में ही हुआ था, लेकिन वो हुआ था अमेरिका के पिट्सबर्ग में। और इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में ही मैंने आपको ये बताया था कि जो अब 2023 में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, ये है 18वां शिखर सम्मेलन। और इससे पहले जो हुआ था वो था 17, यानी 2022 में जो हुआ था वो 17वां शिखर सम्मेलन था, और वो हुआ था इंडोनेशिया में। और जो नेक्स्ट यानी 2024 में होगा, जो 2024 में होगा वो होगा ब्राजील में। तो मैंने आपको ये सब बता दिया था। और इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो G20 के देश हैं 19 देश और एक यूरोपीय संघ, इसके अलावा जो हमारे भारत में जो G20 सम्मेलन अब चल रहा है उसमें कुछ अतिथि देश बुलाए गए हैं। उन अतिथि देश में मैंने आपको बताए थे कि उसमें बुलाए गए हैं, एक तो बांग्लादेश बुलाया गया है, इजिप्ट बुलाया गया है, मॉरिशस से बुलाया गया है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी बुलाया गया है। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था। जो महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु रह गए थे, यानी इसका G20 का लोगो क्या है, G20 का लोगो क्या है, यानी चिन्ह जो है। तो जो G20 का चिन्ह है, जो लोगो है, वो लोगो है राष्ट्रीय पुष्प। जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल। और कमल को क्या पृथ्वी के साथ दिखाया गया है, कमल को पृथ्वी के साथ दिखाया गया है, पृथ्वी के साथ दिखाया गया है।
दिखाया गया है। कुछ इस तरह से चिन्ह है कि पहले तो कमल है और कमल के बीच में पूरी पृथ्वी का चित्र बनाया गया है। ठीक बच्चों, और इसका जो थीम है, और मैंने आपको ये बता दिया, इसके अलावा ये तो हो गया इसका लोगो, और इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? इसका थीम है G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। ठीक बच्चों, और ये जो वसुधैव कुटुंबकम, ये आपको पता होगा, ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये लिया गया है महाउपनिषद से। कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। महाउपनिषद से लिया गया है। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसका अर्थ क्या है? यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। एक भविष्य। एक भविष्य। ठीक बच्चों, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। यानी हमारा जो पूरा विश्व है वो उसको एक पृथ्वी माना गया है, और उसके रहने वाले लोग, उसमें एक पूरा परिवार यानी पूरा एक कुटुंब माना गया है, और एक भविष्य यानी उन दोनों को मिलकर एक भविष्य का सपना देखना है कि उसका जो सपना साकार कैसे हो। ये तो इसके अलावा इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है, ये कहा जाता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। लिख सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, तो बच्चों मैंने आपको बताया था एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्वेश्चन किस तरह से आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि G20 सम्मेलन का, जो भारत में सम्मेलन हुआ G20 का, वो 18वां सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था ये पूछा जाता था? 18वां था। और इसमें इसका लोगो क्या था? तो आप देखेंगे उसका लोगो था राष्ट्रीय पुष्प, जो कमल है, कमल को पृथ्वी के साथ दिखाया गया है। थीम पूछ लिया जाएगा कि उसकी थीम क्या थी? थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इसके अलावा फिर कल आपको कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके लिए कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, बार बार देखें, आपको अच्छे टॉपिक लगेंगे। और उनको जो है, तो इसको बच्चों आप जो है वीडियो को देखें, अच्छे अच्छे पॉइंट, अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे निकलेंगे। और आप लोग मेरी वीडियो को और लोगों से भी शेयर करते रहें, और इस पर कमेंट भी करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद।